राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। आज इन दोन पे बलि जइए, इन दोन पे बलि जइए। नख शिख शोभा गौर श्याम की, इन्हें नैननि माही बसइए। ये शोभा नैननि माही बसइए। आज इन दोन पे बलि जइए। अंग अंग रस रंग तरंगन, अंग अंग रस रंग तरंगन। प्रेम सुधा बरसइए। सुंदरी हसन मधुर सुर बोलन, कोकिल कोटि लजइए। या गौर श्याम को नैननि माही बसइए। आज इन दोन पे बलि जइए। गल बहिया दिए, गल बहिया दिए भरे उमंगनी। अद्भुत छवि दर्शइए। अली माधुरी श्यामाजू के चरण कमल चित लइए। श्री श्यामाजू के चरण कमल चित लइए। आज इन दोन पे बलि जइए। गौर श्याम की यह शोभा नैननि माही बसइए। आज इन दोन पे बलि जइए। चार द्वार बीवी मिलन के, अली माधुरी सार। धाम रूप लीला ललित नाम सर्व आधार। प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के ये चार द्वार हैं। धाम श्री वृंदावन, रूप गौर श्याम जोरी युगल किशोर,
लीला जो आचार्य रसिक महापुरुषों ने गाई और नाम, ये चार ही हैं जिनके द्वारा हम नवनिवृत्त निकुंज में प्रवेश पाते हैं। जब उपासक की ये वृत्ति हो जाती है कि सुख दुख का एक नाटक रच करके माया हमको देह भाव में फंसाकर स्वाप्निक सुखों का आकर्षण करके भुलावे में डाल रही है, मुझे नहीं फंसना, मुझे सत्य सच्चिदानंद सुख में निमग्न होना है। तो उसे संसार स्वप्न जैसा लगने लगता है, बिल्कुल जैसे एक दीर्घ माने बड़ा स्वप्न ऐसा संसार लगने, कुछ नहीं सार है। गौर से देखो, दिन के दिन व्यतीत होते चले जा रहे हैं, हमारी श्वासें, हमारी अवस्था नष्ट होती चली जा रही, हाथ कुछ नहीं लग रहा। ये जग स्वप्नों है सबे, साचे श्यामा श्याम, साचे श्यामा श्याम। रे मन चेतन होए के, बना ले अपनों काम। यहां जो हम काम बनाने आए हैं, भगवत प्राप्ति, अज्ञान का नाश करके सच्चिदानंद प्रभु का साक्षात्कार। पर ये ऐसा सपना है, यहां सब सत्य लगता है। कैसे सत्य हो सकता है? जो स्वप्न में जागृत की सत्ता नहीं रही, जागृत में स्वप्न की सत्ता नहीं रही, सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न दोनों की सत्ता नहीं रही, तो जो कुछ ही घंटों में अपनी सत्ता खो देता है, वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो त्रिकाल सत्य होता है। इसलिए को काहू को नहीं, देखो ठोक बजाए, रे मन चैतन्य होए के, श्यामाजू के चरण लिपटाए। अभी तुम्हें परीक्षा लेना नहीं आता, इसलिए लगता है सब मेरे हैं। ठोक बजा के देखो तो कोई तुम्हारा नहीं निकलेगा। जब तक स्वार्थ है तो तुम्हें बहुत लोग अपना कहने वाले हैं। जिस दिन तुम किसी के काबिल नहीं रहोगे, ऐसा लोगों को पता चल जाएगा, तो तुम बुलाओगे भी तो कोई तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं। सच्ची मानिए, ये झूठा प्यार, झूठा नाटक, झूठा संबंध है। मानते रहो सत्य, काल के एक प्रहार में सब विध्वंस हो जाएगा, फिर तुम्हें पता चलेगा, तब समय नहीं होगा। मन पछतई है, अवसर बीते। समय व्यतीत हो गया, अब तुम्हारे हाथ में श्वास रूपी खजाना नहीं रहा। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए कोई तुम्हारा नहीं, मान लो ये कोई पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की, ये सब स्वाप्निक है, स्वप्न है। जग स्वप्ने को छोड़कर मनमोहिनी, सो कर हेतु, रे मन तो सो कहत हो, बार बार अब चेत। बार बार वही तृष्णा, भोगे हुए भोग को भोगने की इच्छा, बार बार वही परिवार का राग बंधन, धन की संग्रह वृत्ति, नाना प्रकार की मान प्रतिष्ठा की चाह। अब तो चेत जा मन, श्री मनमोहिनी जू श्यामाजू के चरणों का चिंतन कर, श्यामाजू के चरणों का आश्रय ले ले। ये स्वाप्निक संसार संबंध है, सच्ची मानिए।
आपको लगता है कि आपसे कोई बहुत प्यार करता है, वो स्वार्थ खत्म हो जाए जो वो देख रहा है, फिर हमें बताओ कि कौन प्यार करता है। नहीं, आप में कुछ उसको दिखाई दे रहा है स्वार्थ, इसीलिए वो प्यार कर रहा है। अहेतुकी प्यार तो श्री भगवान और उनके प्रेमी भक्त जन करते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे हरि, आप और आपके सेवक हरिदास, यही दो निष्काम प्रेम करते हैं, अन्यथा कुछ है जो देख करके प्रीति की जाती है। अगर हमें कोई किसी भी तरह का स्वार्थ पूर्ति करता दिखाई दे रहा है, उसके अंदर कोई मांग, ठोक बजा के देखो, पता चल जाएगा। एक दुकानदार के पास से एक आदमी गया, 2 किलो ताजी भिंडी रखा, लो लो आप पालो, हमारे खेत के है, यही रख दो। थोड़ी देर बाद वो आया, कपड़े से ढक दिया था भिंडी। कहा 1000 रुपया मिलेगा, मुझे चाहिए, फिर हम दे देंगे। वो भिंडी उठा, जा यहां से। तात्पर्य, अगर कोई हमको कुछ भी प्यार दिखा रहा है, कुछ भी, उसके पीछे उसके स्वार्थ है। आप किसी योग्य हैं उसके स्वार्थ पूर्ति के लिए, इसीलिए प्यार कर रहा है। नहीं तो परिवार, सगा संबंधी कोई नहीं है यहां प्यार करने वाला। हम अनुभव की बात कहते हैं। आपको अनुभव इसलिए नहीं कि आप राग रंग में फंसे हुए हैं, आपकी बुद्धि मोह ममता से युक्त हो चुकी है। यहां एकदम विवेक के कांटे पे तौल के देखा, पाई भर कोई प्यार नहीं करता, इतना रत्ती भर कोई प्यार नहीं करता संसार में। प्यार करने वाले हैं तो प्रभु और प्रभु के जन, ये शब्द याद कर लीजिए। दूसरा कोई प्यार नहीं करता, केवल स्वार्थ बुद्धि। ये पता चल जाए कि हमारे काम लायक नहीं, फिर पता चलेगा कौन कितना प्यार करता है। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, लाखों का प्यार, ये श्री जी का प्यार है। ये लाखों रूपों में वही प्यार करे, कोई मनुष्य नहीं है। श्री जी का प्यार, श्री जी का वैभव, श्री जी का आकर्षण, श्री जी की करुणा कृपा बरस रही। इसलिए श्री जी व्यक्ति नहीं। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसे विजालो। यदि प्रभु के संबंध से हमारा तो कोई घाटा नहीं, लेकिन देह संबंध से घाटा ही घाटा है। इसको बिना मिटाए श्यामा जी के चरणों में प्रीति नहीं होती। तज निद्रा यह मोह की, रे मन चेतन होए। यह जग स्वप्नो है, सबे क्यों सोए दिन खोए। क्यों मोह निद्रा में सो रहा है और नाना प्रकार की कल्पना रूपी स्वप्न देख रहा है। जग जा। जगा हुआ कौन है? जो मन सुमिरे श्याम को, साचे हिये सो अब। श्यामा श्याम की कृपा सो, भाग जाए दुख सब। जो साचे भय जगत में, उन्हें अपनायो श्याम। ये मन तू विश्वास करी, तो पावे पद अभिराम। जगा हुआ तभी माना जाता है जब रात दिन केवल भगवत चिंतन, भगवत सेवा, भगवत भाव, किसी भी विषय भोग की कोई इच्छा नहीं। जाने सु तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। समस्त विषयों से वैराग्य, प्रभु के चरणों में अनुराग, ये जगा हुआ पुरुष है। ये कब जगोगे? जग जाओ। सोने का नाटक मत करो, तुम्हें ज्ञान है। तय बालक नहीं भर्यो शयानब, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। तू बालक नहीं है, बड़ा प्रवीण है, क्यों ठीक से भजन नहीं कर रहा, क्यों अपना कल्याण नहीं कर रहा।
यह आकर्षणकारी माया तभी तक है जब तक नाम जप निरंतर नहीं चल रहा। जो मन गावे श्यामाजू को और जो ध्यावे श्याम, युगल चंद के चरण में वो पावे गो विश्राम। श्यामाजू के गोरे चरणों की ठसक और श्याम सुंदर के गुण गीत गा रहा है। बोले युगल सरकार प्रसन्न होकर अपने निज धाम श्री वृंदावन अपनी चरण सेवा में उसे परम विश्राम देते हैं। रे मन सींच तू मूल को, पात पात को त्याग, ये सब जग है श्याम को, या के चरणन लाग। ऊर्ध्वमूल मधाशाखम स्वत्तम प्राहुरभ्यम। मूल हैं प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी। काहे कोई इधर उधर मन दौड़ाकर समय नष्ट कर रहे हो? एकमात्र प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर नाम जप कर, जैसे मूल में जल चढ़ाने से सर्वत्र पहुंच जाता है, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करने से समस्त देवी देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं। प्रायः आगंतुक भक्तों का प्रश्न रहता है कि यदि हम हनुमान जी की उपासना नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, अमुक की उपासना नहीं करेंगे वो नाराज हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि 5-5 बार सबका नाम ले लेते हैं, सबकी। ये प्रारंभिक भक्ति सबकी होती है, ये कोई निषेध नहीं है, अच्छा है, पर इतनी ही भक्ति नहीं है, आगे बढ़ना है। और एक बात समझ लीजिए, चराचर जगत में एक ही विश्वात्मा भगवान है। कई उदाहरणों से पता चलता है। जेव ही सुदामा जी के तंदुल भगवान ने पाए तो पूरा विश्व तृप्त हो गया, क्योंकि विश्वात्मा भगवान है जिनके एक एक रोमकूप में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड वास करते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे। जिस समय दुर्वासा जी परीक्षा लेने के लिए आए, दुर्योधन से प्रेरित होकर धर्मराज युधिष्ठिर जी के पास, जब द्रौपदी प्रसाद पा चुकी थी, श्री भगवान को पुकारा, आए और एक शीत पाया भगवान श्री कृष्ण ने। अनंत ब्रह्मांड के जीव सब तृप्त हो गए, क्योंकि विश्वात्मा भगवान है, विश्वंभर भगवान है। इसलिए श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों की आराधना, श्री हरि जी के चरणों की आराधना, सबकी आराधना हो जाती है। रे मन सींच तू मूल को, पात पात को त्याग। जब मूल में जल चला गया तो सब जगह पहुंच जाता है। मूल की आराधना हो गई तो सबकी आराधना होती। रे मन तो सो कहत हो, बार बार कर चेत, तेरो कोई है नहीं उजरे गो ये खेत। ये जितना सजा सजाया तेरा घर परिवार सब उजड़ेगा, आज नहीं तो कल। होश में हो जा और श्यामा श्याम का भजन करके जीवन सार्थक कर ले। 4 हैं जिनके द्वारा हम किसी एक को पकड़ ले तो पूरी उपासना आ जाएगी। धाम, नाम, रूप, लीला। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, महापतित पावनम भव महाहि भीतावनम, समस्त निज संगत स्वमुख चिद घनी भावनम, महामुनिवरै सदा विहित भावनम जीवनम, मयि कमिहि राधिका रमण धाम वृंदावनम। हे भाई मेरी बात मान लो, महापतितों को भी परम पावन करने वाला ये वृंदावन धाम है। महापतित पावनम, चाहे जितना पापी हो श्रीधाम वृंदावन आ जाए, दर्शन करे, यहाँ कुछ दिन वास करे, रज का सेवन करे, परिक्रमा लगावे, बस उसके सारे पाप धाम की कृपा से नष्ट हो जाएंगे। महापतित पावनम भव महाहि भीतावनम। संसार वन में यदि भयभीत हो चुके हो और संसार से मुक्त होना चाहते हो तो आओ वृंदावन धाम में पड़ रहो।
अपने जीवन को समर्पित कर दो वृंदावन की भूमि में, और यहां प्राण निकलेंगे तो तुम्हारी साधना के बल से नहीं, धाम की कृपा बल से तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निज संगत स्वमुख चिद घनी भावनम, अपने संगत से अर्थात धाम अपने वास मात से ऐसा महासुख प्रदान करेगा जो चिदानंद है, घनीभूत है। इसलिए महामुनिगण भी लालसा करते हैं वृंदावन धाम की। महामुनिवर सदा विहित भावनम जीवनम, वो याचना करते हैं कि मेरा जीवन वृंदावन में व्यतीत हो, लेकिन ऐसा सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त होता है। एकमात्र श्री राधा रमण जी का धाम वृंदावन ऐसा है, वास मात्र से भगवत प्राप्ति करा देता है। 4 हैं भगवत प्राप्ति के, नाम रूप लीला धाम। कुछ नहीं हो रहा तो धाम में पड़े हैं ना, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर धाम में तन और मन दोनों लगे तो बड़ा लाभ मिले। मन लगेगा नाम जप से। वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। पलक झपकने के समय को निमिष कहते हैं, इतना भी समय भजन से विमुख न जाए जब श्री जी ने इतनी कृपा कर दी है। तम नैवात्र कृता कृते वितपतस, तम नैव माया स्पृशेत, तम सर्वेपि गुणा भजन्ति महताम, कांक्षन्ति तम संपदः। तम सर्वेस्तु वते विरंचि प्रमुखास, तम राधिका माधवौ, श्वासन्नैक तमं मुदा गणयतो, वृंदावनम यह श्रितः। ध्यान से सुनिए, जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया या वास स्वीकार कर लिया, कृता कृते वितपतस्तम नैव माया स्पृशेत, जो उसके पाप बन गए हैं जीवन में, अकर्म बन गए हैं, कुकर्म बन गए हैं, वो कोई भी उस पर शासन नहीं कर सकते। जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया, वास स्वीकार कर लिया, उसे तापित नहीं कर सकते, उसे नष्ट नहीं कर सकते। कर्मों का बड़ा प्रबल प्रवाह होता है। कई बार जीव सतमार्ग में चलने की कोशिश करता है तो भ्रष्ट कर देते हैं उसके पूर्व पाप। लेकिन जिसने आश्रय ले लिया है धाम का, तम नैवात्र कृता कृते वितपतस तम नैव माया स्पृशे। कितना भी घोर पाप हो चुका हो, कितना भी दुष्कर्म हो चुका हो, और उसने वृंदावन का आश्रय ले लिया, वास स्वीकार किया, तो पूर्व का जो विपाक कर्म है वो उसे नष्ट नहीं कर पाएगा। आएगा, बहुत थोड़ा हल्का झटका देके चला जाएगा, नष्ट नहीं कर पाएगा। यहां इस धाम की अद्भुत महिमा है। प्रारब्ध भोग बहुत कम में क्षय करा दिया जाता है, संचित को भस्म कर दिया जाता है, क्रियमाण को निष्फल कर दिया जाता है। ये धाम के आश्रयवास का प्रभाव, अगर ऐसा ना होता तो भगवत प्राप्ति कैसे होती। और बोले नैव माया स्पर्शे, यहां के वासी को माया स्पर्श नहीं कर सकती। क्या तात्पर्य है? क्या वृंदावन वासी को काम क्रोध नहीं सताता? क्या वृंदावन वासी में मैं मेरा तय तेरा नहीं होता? ये प्रगट की बात है, अंतिम फाइनल की बात कर रहे हैं। जब यहां शरीर छूटेगा या आश्रय लिए हुए जो श्यामा श्याम के नाम का रटन करते हुए धाम आश्रित है, उसका फाइनल अंतिम उसका बहुत मंगलमय जाएगा। माया उसे भ्रष्ट नहीं कर सकती, माया उसका स्पर्श करके नाश नहीं कर सकती। तम सर्वेपि गुणा भजन्ति महताम, कांक्षन्ति तम संपदा। सकल महागुण राशि उसके दुष्कर्मों को दबाकर नष्ट करके प्रकाशित हो जाएगी यदि अनन्य धाम का आश्रय ले ले। और कह रहे कि बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता तम सर्वेस्तु वते विरंच प्रमुखास, जो प्रमुख सृष्टि के ईश्वर कोटि के बड़े बड़े देवता महतजन है,
जब कोई ये निर्णय कर लेता है कि मैं आजीवन वृंदावन वास करूंगा, तो इस निर्णय मात्र से वो इतना पवित्र हो जाता है। स्तुवते विरंच प्रमुखास, ब्रह्मादि उसकी स्तुति करते धामवासी की, और कह रहे महताम कांक्षन्ति तम संपदा, बड़े बड़े जिस वैभव की याचना करते हैं उस अखंड वृंदावनवासी को सहज में वैभव प्राप्त हो जाता है। अरे जब श्यामा श्याम मिल गए तो कौन सा वैभव बकाया रह जाएगा। राधिका माधव श्वासन्नैक तमम मुदा, गणयतो वृंदावनम यह श्रिता। खास बात, ये मेरे घर में पड़ा इस बात से बड़े दयाल हो जाते राधा माधव। जो कोई वृंदावन वास करता है, ये मेरा धामवासी है, मेरे घर में पड़ा है, बस इस संबंध से उसको परम पद प्रदान कर देते हैं। राधिका माधव श्वासन्नैक तमम मुदा, बड़े आनंदित होते, इसने मेरे महल का आश्रय लिया। तो गणयतो, गणना कर देते अपनी सहचरियों में, अपने निज जनों में, वृंदावनम यह श्रितः, जो वृंदावन के आश्रित है, वृंदावन का वास स्वीकार करता है। श्री वृंदावन में व पावन तमम विज्ञान मुख्याखिलात, श्री वृंदावन में व साधन तमम सर्वार्थ लब्धो हठात, श्री वृंदावन में व साध्य परमोत्कर्षैक विश्राम भू, श्री वृंदावनात्म कोटि परम प्रेष्ठम न सेवेत कहा। श्री वृंदावन पावनों को भी परम पावन करने वाला है। औरों की तो बात जाने दो, तीर्थ पाद श्री हरि यहां की रज का सेवन करते। स्वयं हरि ने इस रज को पाया और माथे पे धारण करते। प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर मोर। और प्रसिद्ध है बाल लीला में भगवान ने वृंदावन ब्रजधाम सब रज चखी, सब रज। क्योंकि जब ब्रह्मांड घाट में रज पाई तो दाऊ दादा ने शिकायत की, तो मैया ने छड़ी लेकर डांट लगाए, तो रज पाता है? नहीं नहीं, मुंह खोल। भगवान ने अनंत ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया, मैया सकुच गई। फिर सोचा है मेरी आंखों का ही दोष है, ये तो मेरा लाला है। लाला ने सोचा अब रज का स्वाद कैसे लूं, तो ब्रह्मा जी की बुद्धि बदली। वो आकर के बछड़ों को और सखाओं का अपहरण कर ले गए। तो आप 1 वर्ष तक सहस्त्रों बछड़ों का रूप धारण कर पूरे ब्रज 84 कोस की रज का स्वाद लिया। स्वयं आप बन करके बछड़े और रज का स्वाद अब रोक सकती नहीं मैया। ये रहस्य 1 वर्ष बाद दाऊ दादा ने जाना कि अरे ये सब बछड़े और सखाएं तो स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण बने हुए हैं। श्री वृंदावन में व पावन तमम, त्रिभुवन के जितने पावन तीर्थ सब तीर्थराज प्रयाग को कर देते हैं और वहां जाकर पावन होते हैं। तीर्थराज प्रयाग वृंदावन में आकर इस रज का सेवन करते हैं और समस्त पापों को यहीं नष्ट करके फिर तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य लेकर यहां से जाते हैं। तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य यहीं से मिलती प्रयागराज को। गर्ग संहिता में पढ़ के देख लेना। तो श्री वृंदावन में वो पावन तमम, भगवान शंकर शनकादि जैसे महापुरुष यहाँ की रज की याचना करते हैं। जो रज शिव शनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। शिव शनकादिक जिस रज की याचना करते। पावन तमम, पावन करने वालों को भी पावन करने वाला वृंदावन धाम। और विज्ञान मुख्याखिलात, जो अनुभव वृंदावन धाम कराता है वो अनुभव किसी भी साधन से नहीं होता। प्रिया प्रीतम की नित्य विहार रस केली का अनुभव वृंदावन धाम कृपा करके कराता है, वो किसी साधन बल से नहीं। श्री वृंदावन में व साधन तमम,
सबसे श्रेष्ठ भगवत प्राप्ति की साधना है वृंदावन का आश्रय ले ले, वृंदावन का वास स्वीकार कर ले। एक संत भगवान अश्रु प्रवाह करते हुए कह रहे थे कि मैं वृंदावन में अंतिम श्वास छोड़ना चाहता हूं, पर हमारी सेवा है, बाहर जाना, नाम कीर्तन कथा आदि करना, तो मुझे डर लगा रहता है कहीं बाहर शरीर छूट ना जाए, तो बाहर शरीर छूटे और मुझे धाम की कृपा की प्राप्ति हो, ऐसा उपाय है का पक्का उपाय है। ये सबके लिए है। रज पास रखो, आपके शरीर में रज लगी हो और रज की डिबिया या रज की पुड़िया आपके पास पड़ी हो, एक पोटली रज की आपके पास हो, चरणामृत आपके पास हो, और वृंदावन के ठाकुर का या किसी रसिक का प्रसादी वस्त्र का टुकड़ा हो, आप निश्चिंत हो जाना, जहां भी शरीर छूटेगा आप धाम ही आओगे। बड़े बड़े महापुरुषों का वृंदावन की रज का एक कण भी अगर और अंतिम समय, तो वो प्रिया प्रीतम को प्राप्त होगा। और जो रज और चरणामृत का पान करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रजरानी, चरणामृत और प्रसादी, या लालजू का वस्त्र या लालजू से भी बढ़कर रसिकों का वस्त्र, क्योंकि जो लाडली लाल के अनुराग रंग में रंगे हुए हैं उनका कोई पुराना कहीं छोटा सा भी टुकड़ा वस्त्र का मिल जाए तो बस उनका प्रसादी वस्त्र अर्थात उनका कृपा प्रसाद, वृंदावन की रजरानी, चरणामृत, निश्चिंत रहो। जहां भी शरीर छूटेगा यहीं आओगे, सरकारी विधान से यहीं आ जाओगे। रजरानी है, चरणामृत है, रसिक कृपा है, निश्चित भगवत धाम की ही प्राप्ति होगी, चिदानंद धाम की ही प्राप्ति होगी। श्री वृंदावन में वो साधन तमम, रज के बिना मत रहो, ये सबसे श्रेष्ठ साधना है। रजरानी पास होनी। जैसे आप बाहर निकलते हो तो आपको पहले जेब में पैसा है कि नहीं, क्योंकि किराया खर्च, ऐसे तुम्हें ध्यान, रज है कि पास में नहीं, रज चरणामृत ये है हमारे पास, रसिक वस्त्र या ठाकुर प्रसादी वस्त्र, बस निहाल हो गए। कहीं भी शरीर छूट सकता है, कभी भी छूट सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। सबसे श्रेष्ठ साधना वृंदावन में वो साधन तमम। और जिनको अखंड वास मिला है, जो वृंदावन में वास कर रहे हैं, बलिहारी है उनके चरणों की, बस इसका महत्व समझे कि उनको श्री जी ने क्या दे दिया है वृंदावन वास। सर्वार्थ लब्धौ हठात, सर्वार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम, ये हठात प्राप्त हो जाएगा, हठात प्राप्त हो जाएगा, जबरदस्ती मिल जाएगा। श्री वृंदावन में साध्य परमोत्कर्षैक विश्राम भू। साधन भी वृंदावन है और साध्य भी वृंदावन है, परमोत्कर्ष विश्राम भूमि है। श्री वृंदावनात्म कोटि परम प्रेष्ठम न सेवेत कहा। ऐसा कौन होगा जो ऐसे परम प्रेष्ठ, परम प्रीतम, प्राण तुल्य श्री वृंदावन का आश्रय न ले, वृंदावन का वास स्वीकार न करे। या प्राचीन भवौघ संचित महादुर्वासना छेदिनी। आहा, इसका छेदन कर पाना बहुत कठिन होता है। जो कई जन्मों का अभ्यास दुर्वासना का होता है, वही महाराष्ट्र से आए हुए संत परिकर, भक्त परिकर में पूरे सब बैठे हुए थे। एक प्रश्न किया था कि पूर्व का जो दैव है, अदृष्ट है, प्रारब्ध है, बड़ा जोर का होता है, वो बड़े बड़े भजनानंदियों को भी परास्त कर देता है, उससे कैसे निकला जा सकता है? वर्तमान का भोगों का विक्षेप और पूर्व का प्रारब्ध विक्षेप, आगामी संविधान जो है विक्षेप का, ये बहुत परास्त कर देता है। ये या प्राचीन भवौघ संचित महादुर्वासना छेदिनी। विक्षेप क्या है? दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना सदा मुझे खींचती रहती। अदृष्ट का विक्षेप क्या है? प्राचीन भवौघ संचित, पूर्व के संचित पाप और उनसे प्रकट हुई दुर्वासना, ये साधकों को, संसारियों को तो नष्ट किए, ये साधकों को भी नष्ट कर देती है। लेकिन जिसने करुणा में वृंदावन धाम का आश्रय लिया है,
उसको नहीं कर सकते। जो नाम का आश्रय, धाम का आश्रय, श्यामा श्याम का आश्रय लिए है, सीधे श्यामा श्याम से प्रीति करने की सामर्थ्य किसी की नहीं। धाम की कृपा से रसिकों का संग, रसिकों की कृपा से उपासना का रंग, उपासना के रंग में प्रेम अभंग, और उसी प्रेम से श्यामा श्याम की प्राप्ति होती है। प्राचीन भवौग संचित महादुर्वासना छेदनी, अनेक जन्मों के संचित पाप कर्म के परिणाम रूप जो दुर्वासना है उसका नाश कर देता है धाम। सच्ची मानिए, ये बहुत जोर की बात है। सब कुछ ज्ञान होने पर, चाह ना होने पर, पूर्व दुर्वासना उसे भ्रष्ट कर देती है, नष्ट कर देती है। ये बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों से प्रमाणित बात कह रहा हूं। एक होता है कुसंग, खान पान का, दृश्य का, संग का, फिर अचानक कुछ क्षणों के लिए चाह हो जाना और वो गलत चेष्टा में उतर जाना, ये चूक हो गई वर्तमान की। लेकिन एक होता है कोई चाह नहीं, कोई आशा नहीं, लेकिन पूर्व जन्म का प्राचीन भवौग संचित महादुर्वासना, वो बलात् उसको अचाह स्थिति में भी बलात् उसको घसीटती है, बलात् उसको। अब कोई विशेष ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष वही इसका छेदन कर सकता है, या विशेष प्रेम को प्राप्त हुआ है वो, नहीं तो वो गिरा देती, दुर्वासना गिरा देती है। बोले जो धाम आश्रित है, धाम क्या करता है? या प्राचीन भवौग संचित महादुर्वासना छेदनी, ये बात अनेक जन्मों की संचित पाप राशि से प्रकट प्रबल दुर्वासना का छेदन कर देती है। ये बहुत सूक्ष्म है, इसमें किसी का तर्क वितर्क काम नहीं करता है, बहुत सूक्ष्म है ये। बिना धाम की कृपा के, श्यामा श्याम की कृपा से, उस जो पाप की राशि से प्रकट हुई दुर्वासना है, मतलब कोई चाह नहीं उसकी, फिर भी वो विवश हो, ऐसा माया की तरफ वो विवश आकर्षण तत्कालिक होता है, न पहले था न बाद में रहेगा, वो बीच में तत्कालिक। लेकिन उस तत्कालिक को नष्ट कर महादुर्वासना छेदनी, ये श्री वृंदाटवी वृंदावन धाम। या स्त्रीश्च द्रुहिणादि दुर्गम महामाधुर्य संवेदिनी, जो लक्ष्मी जी, लक्ष्मीपति जी, ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी जो महामाधुर्य रस दुर्लभ है, उस दुर्लभ रस का ज्ञान करा देती है वृंदाटवी। अनेक जन्मों के पाप से प्रकट हुई दुर्वासना को नष्ट कर देती है वृंदाटवी। लक्ष्मी नारायण ब्रह्मादि देवताओं को भी दुर्लभ जो महामाधुर्य रस प्रिया प्रीतम का है, उसका ज्ञान करा देती है वृंदाटवी। और यात्मानन्य जनापराध विततेर माते वनो वेदिनी, बहुत ध्यान से सुनो। जैसे माता अपने बच्चे के किए हुए अपराध को मानती ही नहीं, लाख बार शिकायत करो तो नहीं मानती, प्रमाण दिखा दो तो नहीं मानती, नहीं मानती। ये हमने देखा। आप प्रमाण दिखा दो, ये देखो गलत कर रहा है, ये गलत है, ये गलत है, धन्य है वो वात्सल्य, मानता ही नहीं वो वात्सल्य। वात्सल्य मानता, मेरे बेटे से गलती नहीं हो सकती, तुम गलत हो सकते हो, तुम झूठी शिकायत नहीं, ये देखो ना, नहीं। ऐसे ही वृंदाटवी यात्मानन्य जनापराध विततेर मातेव नो वेदिनी, कोई भी अपराध नहीं मानती वृंदाटवी। पर शब्द पहला ध्यान करो, यात्मानन्य, जो अनन्य वृंदावनवासी, अखंड वृंदावनवासी। यही प्रश्न किया था गुरुदेव भगवान से प्रारंभ में, क्योंकि शास्त्रों में महिमा धाम और पुरी आदि की तो पढ़ी ही थी कि प्रभु यहाँ रह करके मलमूत्र त्याग करना कोई अपराध बन जाए, कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण बन जाए तो दुर्गति पक्की है, क्योंकि धाम है। फिर वो इस अपराध से कैसे मुक्त होगा?
इस परम पावन धाम में हम मलमूत्र त्याग करते हैं। हमारे द्वारा मानसिक शारीरिक क्रियाएं ऐसी होती कि मनुष्य शरीर है, कोई न कोई त्रुटि हो जाए। तो यही बात कहा कि जो आजीवन वृंदावन का आमरण वास ले लेता है, उसके कोटि कोटि अपराधों को वृंदावन मानता ही नहीं। यात्मा अनन्य जनापराध विततेर मातेव नो वेदिनी। जैसे मां अपने बेटे के करोड़ों गलतियों को भी मानती नहीं, एक भी गलती नहीं मानती, ऐसे वृंदावन धाम अपने में वास करने वाले अनन्य भक्तों के असंख्य अपराधों को मानते ही नहीं। ये इसीलिए प्रार्थना करते हैं जो 2-4 दिन के लिए आते, बहुत होश में रहना। शाराधा पद मोदनी विजयते वृंदाटवी मोहिनी। ये मन का हरण करने वाला वृंदावन एक बार पकड़ लेगा तो जीने लायक नहीं रखेगा। सही कहते हैं, ऐसे बड़ा उत्साह होता है। अमुक जगह दर्शन पर शाले चले, अमुक जगह दर्शन, जब चलने का नाम आता है तो हृदय घबरा जाता है। फिर नहीं बस ठीक है, अच्छा है। ऐसे चलने के लिए बड़ा उत्साह होता है। मेरी लाडली जू, मेरे गिरिराज जू, मेरे, ऐसे भाव उठते रहते हैं। अपने ही घर है 84 कोष, पर जहां होता है कि चलो छप चला जाए, नहीं रहने दीजिए, फिर देखेंगे श्री जी की, फिर जब कृपा होगी तब। अमुक जगह बिल्कुल घबराहट पैदा हो जाती। वृंदाटवी मोहिनी, सही कहते, सही। हम प्रणाम करते हैं यहाँ के उन वासियों को जो ऐसा प्यार करते हैं। जय वृंदावन। ना मनुष्य शरीर सही, कीड़ा मकोड़ा सही, पर धाम ही का बना दो प्रभु बाहर। बड़ा एकदम ऐसा लगता है इनके चरण चूम ले, जब ऐसी बातें वास्तविक उनके हृदय से निकलती हैं कि मैं धाम से बिलक कहीं कोई और अन्य नहीं बनना चाहता। मोहिनी ये भूमि है, ये खींच लेती है, हृदय का आकर्षण हो जाता है। श्री वृंदावन मोहिनी भूमि है। ये राधा पदमोदनी, श्री राधा किशोरी जी के चरणों का आनंद प्रदान करती है। विजयते, ये सदैव जय को प्राप्त हो रही है। वृंदाटवी, जो श्री वृंदावन का आश्रय लेता है, उसके पाप जनित समस्त दुर्वासनाओं का छेदन कर देती है। लक्ष्मी नारायण ब्रह्मादि के लिए दुर्गम महामाधुर्य रस प्रदान करती है। और अनंत अपराधों को जैसे मां अपने बेटे की गलती मानती ही नहीं, ऐसे वृंदाटवी अपने में वास करने वाले के अपराध मानती ही नहीं। और मोहिनी उसके मन का हरण करके श्री राधा जी के चरणारविंद में अर्पित करके महामोद आनंद और विजय प्रदान करती है। संत वाणी, महापुरुषों के वचन भगवत प्राप्ति की बाधाओं को दूर करने वाले और प्रभु से आसक्ति प्रदान करने वाले हैं। श्री तुकाराम जी का कल पावन वचन चल रहा था, उपदेश। सच्चा ज्ञानी वही है जो विट्ठल को भजे, संपूर्ण संसार में विट्ठल को देखे। चराचर जगत पांडुरंगा ही है। ये महापुरुषों के वचन। लोभी के चित धन बैठे, अरु कामिनी के चित काम। माता के चित पूत बैठे, तुका के मन में राम। श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, जैसे कामी पुरुष हर समय उठते बैठते चलते कामिनी का चिंतन करता है, जैसे लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है, जैसे मां अपने बच्चे का चिंतन करती रहती, कोई भी कार्य करे बीच बीच में देख लेगी और बच्चे का चिंतन, कहीं उसको कोई बाधा ना पहुंच जाए। ऐसे तुकाराम जी कह रहे हैं, मेरा मन सदैव विट्ठल में लगा रहता है। कहे तुका जग भूला रे, कहा न मानत कोय। हाथ पड़े जब काल के, मारत फोरत ढोए। मान जाओ, पुकार पुकार के कह रहा हूं कि नाम जप करो, नाम जप करो। यदि नहीं मानोगे तो काल का डंडा पड़ेगा, तेरी खोपड़ी फोड़ेगा, तुझे मारेगा, तब रोता रहेगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तुका मिलना तो भला, जब मन सु मन मिल जाए। ऊपर ऊपर माटी घसे, उनकी कौन बराए।
तुकाराम जी कह रहे हैं कि भगवान तो तब मिलते हैं जब मन मिला दो श्री भगवान से, स्वांग धरने से नहीं मिलते हैं। दुनिया का बाहरी स्वांग रखने से भगवान की प्राप्ति, कल चर्चा हुई थी, कह रहे थे कि आप जटा बढ़ा लो, आप दंड धारण कर लो, आप विविध वेश बना लो, लेकिन मन भगवान से नहीं जोड़ा तो भगवान मिलने वाले नहीं, बाहरी वेश से भगवान मिलने वाले नहीं। कहे तुका भला भया, मैं हुआ संतन को दास, क्या जानू कैसे मरता, न मिटती मन की आस। तुकाराम जी कह रहे हैं भला हुआ जो हमें संतों का दास बना दिया, क्योंकि इसी से सब आशा वासना तृष्णा का नाश हुआ। जो संतों के दास नहीं, वो जान ही नहीं पाते कि मन को कैसे मारना है, कैसे आशा का त्याग करना है, कैसे तृष्णा को मिटाना है। इसलिए आंखें खोलो, अभी तक बहुत समय हो गया मोह निद्रा में सोते हुए। क्या तूने अपनी माता की कोख में हुए कष्ट को विसार दिया? तुकाराम जी कहते हैं तूने नर्तन पाया, बड़ी बड़ी विपत्तियां सही, क्या अब भी विपत्ति में फंसना चाहता है? इसलिए सार्थक कर इस नर्तन को, संत तुझे जगा रहे हैं, अपनी नौका में चढ़ा के पार कर देंगे। बस तू श्री हरि राम कृष्ण हरि ऐसा निरंतर रटन कर। भगवत प्रिय भक्त ही सौभाग्यशाली है इस जगत में, और कोई सौभाग्यशाली नहीं। भक्त का ही सौभाग्य असीम और अपार है। भक्त का जन्म सफल हो गया, धन्य हो गया, उसके मां धन्य, उसके पिता धन्य, उसका कुटुंब धन्य, उसका कुल धन्य, उसकी जाति धन्य हो गई जिस कुल में भगवान का भक्त जन्म लिया। प्रभु के शरणागत, उनका सब कुछ धन्य। संसार में आना धन्य, संसार से जाना धन्य। वे प्राणी धन्य जो ऐसे भक्तों का संग पा गए। भक्तों के पूर्वज ताल ठोक कर गरजते हैं कि अब मेरा उद्धार हो गया, क्योंकि मेरे कुल में भगवान का भक्त जन्मा। वो असंख्य प्राणियों को भवसागर के से पार करने की सामर्थ्य रखता है, जिसने अपने चित्त को भगवान से जोड़ दिया। भगवान के भक्त का बड़ा प्रभाव होता है। भगवान के भक्त के दर्शन मात्र से सारी कामनाओं की पूर्ति होती है और पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि ये श्रद्धा हो जाए कि तो साक्षात भगवान है, तो भवसागर से तर जाए। इंद्र और रुद्र, ब्रह्मा, ये सब भक्त की महिमा का गान करते रहते हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के कृपा पात्र सीधे भगवान के धाम जाते हैं। वे भगवान के साथ निवास करते हैं। ऋषिकेश उनको बहुत दुलार करते हैं। ऐसे भाग्यशाली संत धन्य हैं। ऐसे संत भक्तों के चरणों में हम अपना मस्तक नवाते हैं। अगर तुम भगवत मार्ग में चल रहे हो, तुम्हारी कोई निंदा कर रहा है तो खुशी हो जाओ। निंदक दुर्जन की बलिहारी, वो आगे पीछे देवे गारी। निर्मल काया हृदय होए उजियारी। दोनों पवित्र कर देते, शरीर और हृदय भी। ये जो निंदा करने वाले हैं, ये जो आगे पीछे दोष दर्शन देख के निंदा करते हैं, धन्य है, प्रणाम है इनको। बिना साबुन और बिना पानी के निर्मल करे स्वभाव। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बहुत बढ़िया। बुरा न लगना चाहिए। जब कोई निंदा करे, अपमान करे, बुरा न लगे। बहुत जल्दी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी, हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। बोले मलमूत्र धोवे दुर्गुण बारी, ऐसो निंदक पर उपकारी। ये राम नाम सु करे न यारी, मो भोर भय उठी माणे रारी। कहत मान पूरी न मन हमारी, ताकि बात मुहे लागत प्यारी। ये जो निंदक है, तो जैसे माता मलमूत्र से सने हुए बालक को साफ करके निर्मल कर देती, ऐसे ये सुबह शाम जब मिलेंगे तब निंदा करेंगे।
तो तुम्हारे हृदय के सब दोष खत्म हो जाएंगे। इनसे झगड़ा मत करना, इनकी पलट कर निंदा मत करना। इनको मैं नमन करता हूं, इनका मान करता हूं, इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती, क्योंकि निंदा करके हमें भगवान के योग्य बना देते हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि जब उसकी निंदा हो तो आनंद मनाना चाहिए। बिना प्रारब्ध भोगे प्रारब्ध नष्ट कर रहा है निंदक, इससे बड़ा कौन हमारा मित्र हो सकता है। अरे मन धीरज काहे न धरे, शुभ और अशुभ कर्म पुरबुले के रत्ती घटे न बढ़े। जिससे शरीर रच गया, अब इसको तो भोगना पड़ेगा, इसको भक्ति से मत जोड़िए कि हमने भजन शुरू किया बुरा होने लगा, या हमने भजन शुरू किया अच्छा होने लगा। ये वर्तमान का नहीं, ये पूर्व का है। शुभ और अशुभ कर्म पुरबुले के ए रत्ती घटे न बढ़े, अरे मन धीरज काहे न धरे। होनहार होवे पुनि सोई चिंता काहे करे, पशु पंछी सब कीट पतंगा उस सब की सुधि करे। सबका हिसाब किताब है, एक एक मच्छर का भी हिसाब किताब हमारे प्रभु के दरबार में है। तू चिंता क्यों कर रहा है? जो होना है वही होगा, क्योंकि तेरे कर्म के अनुसार ही रच गया है। अब चिंतन कर भगवान का, चिंता मत कर, वही संभाल लेंगे। देखो क्या व्यवस्था तूने अपनी की थी गर्भ में जब माता के था, कैसी व्यवस्था हरि ने की। एक नाल का संबंध माता के उदर में ही करके पूरा पोषण सामग्री जा रही। बाहर आए तो मां के शरीर के रक्त को दूध बना दिया और उससे पोषण होने लगा। गर्भवास में खबर लेत है वो बाहर क्यों बिसरे, अरे मन धीरज काहे न धरे। जब बाहर आ गया तो फिर संसार में रमण। माता पिता सुत संपत्ति दारा, फिर मोह के जाल जरे। मन तू हसन से साहिब तज के भटकत काहे फिरे, अरे मन धीरज काहे न धरे। फिर आकर के फिर माता पिता भाई भौजाई अमुक 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 फिर फंस गया। जो आनंद प्रदान करने वाले परमहंस श्री हरि हैं उनको तो भूल गया, साहब को भूल गया, साहब को छोड़कर फिर भटकना शुरू हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको साहब का परिचय बताने वाले गुरु मिल गए। सतगुर छाण और को ध्यावे कारज एक न सरे, साधुन सेवा करमन मेरे कोटिन व्याधि हरे। कहत कबीर सुनो भाई साधु सहज में जीव तरे। जिसने गुरुदेव का वर्ण किया, उनकी आज्ञा पे चला, तो गुरुदेव की कृपा से, साधु सेवा की कृपा से सहज में संसार से तर गया। और जो गुरुदेव को छोड़ करके और कोई साधन, तो फिर काज न सरे, फिर परमार्थ की पूर्ति नहीं होती। प्रीति उसी से कीजिए जो और निभावे, आर पार निर्वाह करे। बिना प्रीति के मनवा कहीं ठोर न पावे। ऐसी प्रीति तो केवल बिहारी जी से, केवल उनके प्रेमी जनों से, दूसरे से नहीं। हित तो कीजय कमल नयन सो, जाहित आगे सब हित लागे फीको। कह हित की जो साध संगत सो, जो कलम सुजाए सब जी को। स्वामी हरिदास जी कहते दो ही प्रीति करने लायक है, भजबे को दो ही भले, कह हरि कह हरिदास। प्रीति ठिकाने पे करो, हरिजू से करो। नाम सने ही जब मिले तब ही सच पावे, अजर अमर घर ले चले भवजल नहीं आवे। अगर नाम जापक सदगुरुदेव संत मिल जाए तो अजर अमर पद प्राप्त हो जाए, वो दिव्य घर अर्थात परमात्मा के धाम को ले जाए। नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बन्यो पानी ले साना हो। इस शरीर पे राग मत करो, पंचभूतों से बना हुआ है।
मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश, यही है, यही पंचभूत है। होश में नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो। निरंतर नाम जप कर रहे, नाम नहीं छूट रहा है, वही सयाना है। एक क्षण की खबर नहीं है जो हमारे अंदर ये बात है कि हम फिर भजन कर लेंगे। जगत में खबर नहीं पल की, सुमनन कर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की। जगत में खबर नहीं पल की, एक सेकंड का भी भरोसा नहीं, इसलिए हर क्षण नाम जप कर। इस संसार में वही परम धन्य है जो गुरु उपदेश के अनुसार भजन में चित्त को जोड़े है। नहीं तो जन्म सिरान भजन कब करिबो, गर्भवास में भगति कबूल्यो, बाहर आए भुलानो, बालापन तो खेल गंवायो, तरुणाई अभिमानो। वृद्ध भये तन कापन लागा, सिर धुन धुन पछतान, कहे कबीर सुनो भाई साधो, फिर जम के हाथ बिकान। पूरा जन्म व्यतीत हो गया, भजन कब करोगे? गर्भ में भगवान से वादा किया था एक बार निकाल दो, जाके भजन करेंगे। बाल्यावस्था खेल कूद में, जवानी अभिमान भोग वासना में, बुढ़ापा में शरीर कांप रहा है, प्रपंच मन में भरा है, कब भजन करोगे? यमराज के फिर हाथ पड़ गए, फिर भजन का मार्ग नहीं मिलेगा। एक बार कृपा करके भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, संभाल लो, तोरी गठरी में लागे चोर, बटुहिया का सोए, तोरी गठरी में लागे चोर। बहुत जोर के चोर जन्म से लग गए। 5, 25, 3 है चोरवा, ये सब कीन्हे सोर, बटुहिया का सोए। गणित लगाओ भाई, 5 चोर, 25 चोर और 3 चोर, ये बैच है अलग अलग। तो 5 प्राण, प्राणोदान समान बयान, जो 5 प्राण हैं, और 25 शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 तन्मात्रा, श्रवणेन्द्री, त्वगेन्द्री, रसेंद्री, घ्राणेन्द्री, नेत्रेंद्री, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 10 हस्तेंद्री, पादेंद्री, वाकेंद्री, मूत्रेंद्री, गोदाएंद्री, 5 कर्मेंद्री, 15 पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 20 मन बुद्धि चित्त अहंकार, 24 अविद्या, 25 5 प्राण, 25 ये और 3 चुरवा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 5, 25, 3 है चुरवा, ये सब कीन्हे सोर, बटुहिया का सोए, तोरी गठरी में लागे चोर। रोज चुरा रहे श्वास रूपी धन, बटुहिया का सोए। जाग सवेरा बाटनेरा, फिर नहीं लागे जोर, भवसागर एक नदी बहत है, बिन उतरे जाबे बोर। कहे कबीर सुनो भाई साधु, जगत की जय भोर। अब जग जाए संसार में, सुबह हो गया मत रात्रि मोह निद्रा में सो, तोरी गठरी में लागे चोर, बटुहिया का सोए। जग जाओ, जगा हुआ कौन पुरुष है? मन लागो यार फकीरी में, मन लागो, मन लागो, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पावा नाम भजन में,
सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भली बुरी सबकी सुन ले बे, भली बुरी सबकी सुन ले बे, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। चाहे कोई भला कहे बुरा कहे, सबकी सुनकर चुपचाप निरंतर नाम जप। और गरीबी में जो सुख है वो सुख सुविधा में नहीं है, दैन्य होकर भगवान का भजन करने में। भली बुरी सबकी सुन ले बे, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहन हमारी, भली बनी आई सबूरी में। जब तक संतोष रूपी धन नहीं आता तब तक वो निर्धन ही रहता है, कामनाओं का जाल बिछा रहता है। बिन संतोष, सबूरी संतोष को, बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपन्यों नाही। प्रेम नगर में रहन हमारी, भली बनी आई सबूरी में। हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहा फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पावा नाम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, तो बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद भगवान दोनों खड़े, पहले किसको प्रणाम करूं? बोले गुरुदेव को, क्योंकि गुरुदेव ने ही गोविंद का दर्शन कराया, गोविंद का परिचय बताया। सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। यदि पूरी पृथ्वी को कागज बना दूं, वृक्षों को कलम बना दूं, सब समुद्रों की स्याही बनाकर निरंतर गुरु महिमा लिखूं, तो भी गुरु की कृपा, गुरु की महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और। कबीरदास जी कह रहे हैं बड़े अंधे हैं जो अपने गुरु को इष्ट ना मानकर कुछ और कहते हैं। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यदि भगवान नाराज हो जाए तो गुरु के चरण पकड़ लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर गुरु नाराज हो गए, भगवान के चरण पकड़ लो तो कुछ नहीं बनेगा। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु बड़े गोविंद ते मन में देखो विचार, हरि सुमिरे सो बार है, गुरु सुमिरे सो पार। बड़ी गूढ़ बात कह रहे हैं कि गुरुदेव गोविंद से भी बड़े हैं। गोविंद तो थे ही बराबर, अनंत जन्मों में क्या बना दिया। अंदर बैठे बैठे सब देखते रहे हमारी दुर्गति, लेकिन गोविंद ने जब गुरु रूप धारण किया तो अब हमारा परम उद्धार निश्चित हो गया। इसलिए चाहे शास्त्रों बार हरि हरि करे, अगर गुरु की शरण नहीं, गुरु से विरोध, गुरु की अवहेलना तो डूबेगा। अगर गुरु की कृपा हो गई तो एक ही बार में बेड़ा पार हो जाएगा, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये तन विष की बेलरी,
गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। बोले शरीर क्या है, विषय भोग की मलमूत्र की पोटरी। अगर शीश मांग लें गुरुदेव और गुरुदेव मिल जाए तो शीश काट के दे दे गुरुदेव की प्राप्ति के लिए। जाका गुरु है आंधरा चेला निपट निरंध, अंधे अंधा ठेलिया दो कूप परंत। बहुत संभाल के गुरु कीजिए, जान के खूब पहचानो पहले, तब गुरुदेव का वरण करो। जब वरण कर लो तो फिर किसी की मत सुनो। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले अगर गुरु को ज्ञान नहीं है परमार्थ का, जिसे पीछे श्री तुकाराम जी कह रहे थे कि सब पेट भरने का धंधा है, यदि हरि की प्रीति नहीं, हरि का निरंतर जप नहीं, भजन नहीं, केवल स्वांग बनाया इस बात के लिए, रुपया पैसा इसके लिए, तो कह रहे हैं जाका गुरु है आंधरा। आंधरा, उसने भगवत तत्व का बोध नहीं किया, भगवत दर्शन नहीं किए, तो क्या मतलब। बोले चेला निपट निरंध, ऐसे को जो गुरु बना है तो अंधों में अंधा वो है, और अंधे का हाथ पकड़ के अंधा चलता है तो कहां गिरते हैं दोनों। बोले दोनों नरक जाएंगे। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। बहुत विचित्र है। अरे नाथ का नाम जब तक नहीं जपेगा, निरंतर भजन नहीं करेगा, फिर तो तुम तो रुपए का बढ़ावा देकर कोई पापाचरण कर रुपया दे परम पद चला जाएगा। क्या बकवास। अंधे अंधा ठेलिया दो कूप परंत, समदृष्टि सदगुरु किया तुम मेटा भरम विकार। जहां देखो ताए कही अब साहब का दीदार। ये है गुरु का कृपा स्वरूप। जहां देखो ताए कही साहब का दीदार। कबीर जोगी जगत गुरु तजय जगत की आस, और जो जग की आशा करे तो जग गुरु जोगी दास। जब तक जगत की आशा नहीं तो हर संत जगत गुरु है, और जब आशा जग की भई तो जग गुरु जोगी दास। ऐसा देखा है, इसलिए बहुत सावधान। राम नाम निज औषधि सदगुरु दई बताए। औषधि खाए अरु पथ रहे ताका वेदन जाए। जितने भी रोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सब नष्ट हो जाएंगे जो गुरु ने नाम दिया है और जो परहेज बताया है। ये नहीं करना, ये नहीं करना, वैसे चलो पक्का निरोग हो जाओगे। सपने में बर्राई के जब धोखे निकसे नाम। स्वप्न में ऐसे निकल गया नाम। वाके पग की पैतरी मेरे तन की चाम। वो की पग तली और मेरे तन की चाम, कबीर साहब कह रहे। नाम जपत कुष्ठी भला चुई चुई परे जु चाम। कंचन दे के काम की जामुख नाही नाम। अच्छा है, शरीर कुरूप है, रोग युक्त है, लेकिन वो नाम जप कर रहा है तो धन्य है उसका जीवन। बड़ा रूपवान है, बड़ा धनवान, नाम जप नहीं कर रहा तो नरक जाएगा। किस काम का उसका रूप और संसार का ये वैभव। सुख के माथे सिल परे जो नाम हृदय ते जाए। बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। सिल पड़े उस सुख में जो सुख आकर भगवान का विस्मरण करा दे। धन्य है वो दुख जो हर कदम प्रभु की याद कराता है। बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। लेने को हरि नाम है, देने को अन्नदान। तरने को आधीनता, बूढ़न को अभिमान। बोले लेने के लिए सबसे सुंदर बात है हरि नाम। देने को कोई भूखा हो पेट भर दो। अर्थ जहां देना हो तो बहुत होश में दो, समझ के, नहीं दुरुपयोग होगा तो दुर्गति तुम्हारी भी होगी। और तरने को बहुत जोर की बात कर रहे हैं, पकड़ना महापुरुष है। आधीनता, ये बहुत जोर की बात। अगर अपने इष्ट के अधीनता आ गई तो आप तर जाओगे। तरने को आधीनता। सत्य वचन आधीनता परती मात समान। इतने पे हरिना मिले तुलसीदास जबान। कभी किसी माता बहन की तरफ पाप दृष्टि न करे
सत्य वचन बोले और भगवान के अधीन रहे, निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 3 बातों में ठेका ले लिया तुलसीदास जी ने। सत्य वचन, आधीनता, परतीय मातु समान, इतने पे हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। लेने को सतनाम है, देने को अन्नदान, तरने को आधीनता और बूढ़न को अभिमान। जिसके अभिमान आ गया वो नष्ट हो गया, डूब जाएगा। मोर तोर की जेवरी बट बांधा संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके नाम आधार। जो नाम जप कर रहा है वो मैं मेरी तय तेरी माया उसे फांस नहीं पाती है। सुमिरन सो सुख होत है, सुमिरन सो दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए साई माई समाए। जो निरंतर नाम जब सुमिरन करता रहता है उसको सुख ही सुख मिलेगा, दुख का नाश हो जाएगा और अपने सुख सिंधु प्रभु में समा जाएगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते जब विपत्ति पड़ती, दुख पड़ती, हा राम हा कृष्ण हा हरि, अच्छा है। पर अगर सुख में निरंतर सुमिरन करते तो ऐसी स्थिति आती कि दुख तुम्हें व्यापता ही नहीं। सुमिरन की सुधियों करे जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर बिसरे नहीं पल पल ले संभाल। जैसे गरीब आदमी को कुछ रुपया मिल जाए तो बार बार जेब संभालता रहता है, ऐसे भक्त को चाहिए हर समय संभालता रहे, मेरा सुमिरन न छूट जाए। जब तब संयम साधना, ये सब सुमिरन के माही, कबीर जानत भक्त है सुमिरन सम कछु नाही। बड़ी बड़ी साधनाएं भगवान नाम जप के समान नहीं, इसलिए भक्त जानता है वो नाम को पकड़े रहता है और कोई ध्यान नहीं, नाम को पकड़े रहता है। सोवो तो सुपने मिले, जागो तो मन माही। जब सुमिरन आपका निरंतर चलेगा तो स्वप्न भी बड़े मंगलमय आते हैं। ऐसा लगता है स्वप्न ही चलता रहे, कभी जागूं नहीं। सुंदर सुंदर ऐसी लीलाएं, ऐसी प्रभु की मंगलमयी भक्तों की मंडलियां, ये निहाल हृदय हो जाता है। सोवो तो सुपने मिले और जागो तो मन माही, भावना में। और लोचन राता सुधिहरी बिछुरत कबहू नाई। बहुत जोर की बात। शीश उतारे भुई धरे, तापर राखे पांव, दास कबीरा यो कहे ऐसा होए तो आओ। शीश उतारे भुई धरे, तापर राखे पांव। कबीरदास जी कह रहे दास कबीरा यो कहे ऐसा हो तो आओ, अर्थात अहंकार का मिटिया मेट। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जेई रुचे, शीश दे ले जाए। प्रेम बाड़ी में नहीं उपज, ये बाजार में नहीं बिकता। अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो आप प्राणों की बाजी लगाकर हरि को खरीद लो। हरि ही प्रेम बपू है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई, 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। 8 पहर जो डूबा है प्रभु में वही प्रेमी है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण। इसके हृदय में भगवत प्रेम नहीं, बेकार जीवन है। जैसे गांव में देखा है कि वो एक चमड़े की धौकनी बनाते थे, उसी से ऐसे ऐसे करते थे, वो हवा देती थी तो उससे अस्त्रों को लाल करके फिर पीटा जाता था, उसे धौकनी कहते थे। जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण, ऐसे उसका जीवन व्यर्थ है जिसके हृदय में भगवान का प्रेम। और जब भगवान का साक्षात्कार होता है तो मैं खो जाता है। जब तक मैं रहता है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गलियत साकरी, तामे दोन समाए। प्रेम बिकंता मैं सुना, माथा साटे हाट, बूझत विलंबन कीजिए तच्छिन दीजय काट। अगर ऐसा लग रहा है कि यहां प्रेम बिक रहा है, बोले कैसे? बोले गर्दन काटने, बोले फौरन काट दो, बहुत सस्ता है। प्राण दिए यह प्रेम न पइए,
ऐसो महंगो आय सखीरी, बड़ा महंगा है, बड़ा सस्ता सौदा है, जल्दी जाओ कोई दूसरा न ले ले। अर्थात अपना अपन को हार कर प्रभु से तब प्रेम होता है। प्रेम बिना धीरज नहीं, और विरह बिना बैराग, और सदगुरु बिना जाने नहीं मन मन का ये दाग। बिना सदगुरु के रहस्य नहीं जागृत हो सकता, निर्मल मन नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु की कृपा से ही प्रेम, वैराग, विरह सब प्राप्त होता है। प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चंद चकोर, चोंच टूटी भुई मां गिरे चितवे वाही ओर। चकोर जो है वो आग खाता है, उसकी चोंच जल जाती, गिर भी जाती, पर वो चंद्रमा की तरफ ही देखता रहता है। क्यों आग खाता है? चकोर इसलिए आग खाता है कि उसे चंद्रमा से प्रेम है। सुना है कि भगवान शंकर चिता की भस्म लगाते, तो सोचता है ऐसे चंद्रमा से तो मिल नहीं पाऊंगा, अगर मैं जलकर राख हो गया, कभी भगवान शंकर मेरे शरीर की राख लगा लेंगे तो मस्तक पर ही द्वितीया का चंद्रमा है, मरकर जलकर मैं अपने प्रीतम से मिल जाऊंगा। मीठो कहा अंगार में जाहि चकोर चबाए। कह रहे कि प्रेम ऐसा होना चाहिए जो अपने को मिटाकर भी प्यारे को सुख देने की भावना हो। अधिक स्नेही माछरी दूजा अल्प स्नेह, जब ही जलते बिछुरे तब ही त्याग दे। प्रथम स्नेही तो मछली है, जैसे जल से अलग करो तड़पड़ा कर प्राण त्याग देती है, और तो सब दूजे प्रेमी। पहला स्नेही जो अपने प्रभु के जरा भी विस्मरण में तो प्राण जैसी त्यागने की व्याकुल, तदिस्मरणेन परम व्याकुलते थी। प्रीत जो लागी घुल गई बैठ गई मन माई, रोम रोम पी पी करे मुख की श्रद्धा नाही। जब प्रेम प्रकट होता है तो मुख से जपने की बात खत्म हो जाती है, हृदय रोम रोम प्रीतम को पुकारने लगता है। नैना अंतर आव तू नैन झांपी तो ही लेऊं, ना मैं देखो और को ना तो ही देखन देव। नेत्रों में मेरे प्रभु आप आ जाओ, मैं अंतर्मुख हो जाऊं, ना तो तुम्हें किसी को देखने दूंगा, न कोई तुम्हें देख पाएगा। मैं नेत्र बंद करके सदैव अपने हृदय मंदिर में आपको रखूंगा। ना मैं देखो और को ना तो ही देखन देऊं। कबीर या जग आय के किया बहुतक मित्र, जिन दिल बांधा एक सोते सोवे निश्चिंत। आकर यहां बहुत मित्र बना लेते हैं लोग, लिख जिसने हरि को मित्र बनाया एक को, वही निश्चिंत हो गया। पी का परिचय तब जानिए, पी से हिल मिली होए, लीला मेरे लाल की। ये प्रभु की दिव्य लीलाओं का प्रवेश तब होता है जब संसार से बिलग होकर प्रभु में हिल मिल जाए। अगर संसार का कोई भी एक मित्र है, संसार का कोई एक प्रियजन है, तो रंग नहीं आएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये निष्ठा जरूर बहुत जल्दी लानी पड़ेगी, तभी प्रेम रंग में। पीऊ परिचय तब जानिए, पीऊ से हिल मिली होए, पीव की लाली मुख पड़े परगट दिखे सोए। चेहरे से पता चलने लगता है भगवत प्राप्त हो गया है, क्योंकि जब जैसे घर में दीपक जला दो तो झरोखों से पता चलने लगता है अंधेरा नष्ट हो गया, ऐसे भगवत साक्षात्कार किए हुए पुरुष के दर्शन मात्र से हृदय में एक अद्भुत आनंद आह्लाद। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हुए गई लाल। मैं अपने प्रीतम लालजू की लाली देखने निकली, ऐसा उनका साक्षात्कार हुआ कि जिधर देख रहे हैं उधर वो ही वो, तो भी इधर भी वही, मैं भी हो गई लाल। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति तस्मित् जने भेदा भावात, वो भगवत स्वरूप हो गया। ज्यों तिरिया पी हर बसय सुरति रहे पिय माही, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूलत नाही। जैसे पतिव्रता पत्नी मायके गई हो
तो मायके में सब काम वो कर रहे, लेकिन अपने पति का विस्मरण एक क्षण के लिए भी नहीं हो रहा। ऐसे संसार के सब कार्य करते हुए भक्त भगवान का चिंतन करता है। कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोए। ये जो कामी है, क्रोधी है, लालची है, भक्ति का नाटक कर सकते हैं, स्वांग, भक्ति इनसे नहीं हो। भक्ति तो कोई सूरवीर कर सकता है, जो जाति कुल सब मर्यादाओं को एक तरफ रख के भगवान के भक्तों की उच्छिष्टामृत चरणामृत उनके वचनामृत के प्रभाव से हरि रंग में रंग गया। कामी कबहु न गुरु भजय, मिटे न संशय शूल, और गुना सब बकसी हो, कामी डार न मूल। ये जो कामी पुरुष होते हैं कभी गुरु की आज्ञा में नहीं रहते, इनके कभी संशय प्रश्न खत्म नहीं होते, सब गुना बकस दिए जाते हैं। लेकिन जो कामना करके गुरु का विरोध करते हैं, इनके न डाल रह जाता न मूल रह जाता है, अर्थात बहुत बुरी तरह नाश होता है गुरुद्रोही का। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, कहा मूर्खा कहा पंडिता दोनों एक समान। जब तक काम है, क्रोध है, लोभ है, तो चाहे जितने विद्वान हो, मूर्ख ही हो, कोई उससे लाभ नहीं मिला। कोटि कर्म लागे रहे, एक क्रोध की लार किया कराया, गब सब गया जब आया अहंकार। अगर क्रोध है, अहंकार है, सब मिटिया मिट हो गया, चाहे जितना साधना किया हो। किया कराया सब गया जब आया अहंकार। इसलिए कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना एह। दोष पराए देख कर चले हसंत हसंत, अपनी याद न आवई जिनको आदिनंत। काम का कामिनी के प्रति राग त्यागना, लोभ का धन के प्रति, कंचन के प्रति लोभ त्यागना, ये सब हो सकता है, कबीरदास जी कहते हैं। पर मान बड़ाई ईर्ष्या इनका त्याग करना बहुत कठिन है। कुछ लोग दूसरे के दोष देखकर हंसकर चल रहे हैं, उनको पता नहीं कि उनका विनाश करने के लिए इतना ही काफी। पर दोष दर्शन वही तुम्हारे अंदर ऐसे दोष पैदा करेगा जिनका आदि अंत ही नहीं है। विद्या मद अरुगुण मद राजमद उन्माद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। अनहद नाद का तभी जब विद्या का घमंड, गुणों का अभिमान, राजमद, उन्माद और भी जितने अहंकार, इनको रद्द कर दे, तब अनहद नाद निरंतर भगवत चिंतन का चलता, भगवत सुमिरन का। सावधान माया छाया एक सी बिरला जाने कोय, भगता के पाछे फिरे सन्मुख भागे सोए। बोले माया छाया की भांति है, भक्त के पीछे डोलती जो भगवान का भजन करते हैं, और जो माया के पीछे डोलते तो आगे भागती, कभी पकड़ में नहीं आती। इसलिए मांस आहारी मानवा, परतक्ष राक्षस अंग, ताकि संगति करे ते परत भजन में भंग। वैष्णव जन सावधान, सुन ले कबीर साहब जी की बाणी। कह रहे हैं जो मांसाहारी करने वाले हैं, ये प्रत्यक्ष में मनुष्य रूपेण राक्षसा। मांसाहारी मानवा परतक्ष राक्षसंग, ताकि संगति करे ते परत भजन में भंग। जब शरणागत दीक्षा देते हैं तो उनमें एक सूत्र बताते हैं कि जिसकी रसोई में, जिन पात्रों में मांस बन चुका है, तुम्हें दाल रोटी खीर पुआ भी दे तो नहीं खाना, क्योंकि वो सब अपवित्र राक्षसी रसोई है। बिल्कुल दूर रहो ऐसे। तो किसी ने प्रश्न किया था, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव कहा गया, अतिथि आता हो कहता मुझे मुर्गे का मांस चाहिए, तो राक्षसो भव थोड़ी है, असुरो भव थोड़ी है, देवो भव, देवता थोड़ी है खाते। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता, देवता का भोग हलवा पूड़ी रसगुल्ली रसगुल्ला नाना प्रकार के 56 भोग लगा, यही जरूरी दलित दुराए। ये जो अब अतिथि बन करके आते हैं तो अतिथि असुरो भव, वो राक्षस है जो कहे कि मांस मछली, तो राक्षसों के स्वागत करने की बात नहीं। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। तो देवता का क्या आहार है? सतोगुणी।
ये जो मांस आहारी मानवा परतक्ष राक्षस जान, ये राक्षस हैं। राक्षसों का संग करने से नरक जाओगे, हानि होगी, पक्की बात। और सुनो, ये जो मांस मछरिया खात हैं, ये काल तुम्हें कैसे जलाएगा? जैसे भुट्टा भूंज के खाया जाता है ना, ऐसे एसी गाड़ी में भून देगा काल। चाबी भी नहीं लगेगी, दरवाजा भी नहीं खुलेगा, चीख भी बाहर नहीं जाएगी, आराम से भून जाओगे। जल तरोई है मछली, देखते नहीं पानी से कैसे मुंह बगा, ऐसे प्यास से व्याकुल होकर कैसे प्राण, ये सारे कच्चे खा जाए ऐसे ऐसे। गंगा किनारे देखा कि एक ऐसे धरे ऐसे वैसे चबा रहे थे जैसे कोई गाजर मूली, तो भ्रमण करे थे, हम देखा, हम कहा जिंदा है? बोले हाँ, भगवान क्या देवता है, कैसे कैसे। मांस मछरिया खात है सुरापान जेहेत, मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। ते नर जड़ सो जाएंगे जिहमुरी का खेत, जड़ से मरोगे। बंद कर दो शराब पीना, मछली खाना, अंडा खाना, मांस खाना। ऐसे ऐसे ज्ञान देने वाले हैं। फैक्ट्री में बनता है, फैक्ट्री में जरूरी तुम्हें वही खा के मरोगे। कैसा उसमें घृणी, तुम्हें उल्टी नहीं आती? सारे बलवान बनते हैं। वो कह रहे हैं बलवान है, अंडा खा के, मछली खा के बलवान है, मुर्गा खा के बलवान। सुनो आगे, मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, आंख देख नर खात है, ये सब नर कहे जाए। तैयारी कर लो भाई, अटैची संभाल लो, नरक जाओगे। चाहे मुर्गी खाओ, चाहे हिरनी खाओ, चाहे बकरी खाओ, चाहे गाय खाओ। कैसे कैसे राक्षस हैं। हजार हजार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है अभी दुर्गति भोगनी है इनको, नरक की। अरे अभी प्रायश्चित कर ले। किसी भी जीव, आप चींटी के पीछे अंगुली लगा के ऐसे देखो, ऐसे पीछे चला के ऐसे, वो प्राण बचाने के लिए भागती, ऐसे हर जीव है। बोले अम्बा प्रसन्न होंगी, एक लकड़ी का बना होता है, उसमें गर्दन फंसा दी सीधे साधे बकरे की, और जय अम्बा, अम्बा प्रसन्न होंगी, बचाएंगी तुम्हें नरक से अम्बा। नहीं, तुम्हें नरक ही जाना पड़ेगा, और फिर अगले जन्म वो आएगा और तुम बनोगे बकरा, और फिर कहेगा जय जगदम्बा, और फिर काटेगा तुम्हें, फिर काटे। पक्का पक्का इसमें सुन लो। मुर्गी मुर्गा जियब करत है मोई, साहवले खा मांगसी तो संकट परि है तोई। कहता हो कही जात हो, कहा जो मान हमार, जाका गर्दन तू काटियो सो फिर काटी तुम्हार। कबीरदास जी कह रहा हूं, सुन लो, हमारी बात मान लो तो मान लो, जिनकी गर्दन काट रहे हो तुम्हें वही बनना पड़ेगा, वो तुम्हारी गर्दन काटेंगे पक्का। बढ़िया टेक फिर गर्दन, और दूसरी तरह से काटा जाता। तुमने तो एक ही बार में काट दिया, वो ऐसे नहीं काटते, हाथ पैर बांध करके आग की ज्वाला में फेंक देते हैं, घंटा आध घंटा भुनो, तड़पो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। समझ लो, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है लोगों की, इतने वीआईपी बन रहे हैं। पहले तलवार की नोक में गाय आदि का मांस जरा सा चखाकर धर्म भ्रष्ट कर दिया जाता था। अब ये देश विदेश की यात्रा करके पैसा दे के खाते हैं। सोचो आप, पैसा दे के गाय का मांस खा रहे हो, हिंदू बनते हो, सनातन धर्मावलंबी बनते हो, भगत बनते हो, तिलक लगाए, अरे सारे नरक जाओगे। तुम्हारी समझ में नहीं आता। तुम्हें अगर पेट भरना है भैया तो डबल रोटी ले ली, ऐसे ही पा लो, थोड़ा नमक घी लगा लो, फल सेव संतरा ले लो, जरूरी सेन भी जो है विदेशे से बनवा के उसमें गाय का मांस लगवा खाओ। ये सारे राक्षस समझते नहीं। फिर बताते कोई उपाय बताओ शुद्धि का। प्रार्थना से तो समझ में आता नहीं, समझाते तो समझ में आता नहीं। समझ लो, कहता हो कही जात हो, कहा जो मान हमार, जाका गर्दन तुम काटी हो सो फिर काटी तुम्हार। मछली बेचारी जिंदा ला के कड़ाही में खौलते हुए में डाल दिया, क्रिस्पी, सारे क्रिस्पी, दांत ले रह जाएंगे। ऐसी
नरक में जानते हो क्या होता है? दूसरे का जो मांस खाते, गन्ना की तरह पेरे जाते कूल्हू में, और ऐसे बड़ी बड़ी चोंच के गिद्ध ऐसे नोच नोच करके अरे बड़ी दुर्गति। पढ़ के देखो शास्त्रों में तो डरप जाओ। कभी सुनाएंगे नरक का क्या आनंद है? वो भी तो सुनना, यहाँ का आनंद जो ले रहे हो वहां आनंद मिलेगा। जो पराई स्त्री से संभोग करता है वहां स्त्री लोहे की लाल आग, और ऐसे आलिंगन कराते हैं यमदूत दोनों हाथ पकड़ करके, वैसे ऐसे, और मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लई मरना है, लई आनंद ले। भले छुप छुप के यहाँ जो पुरुष पर पुरुष से आलिंगन, रो रो नरक कल्प सत्परई, सिद्धांत धर्म सिद्धांत। ये भारत है, विदेश नहीं है, होश में इसकी बड़ी महिमा है। धर्म का क्षेत्र है, यहाँ धर्म से कमाई करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, आप नरक जा सकते हो, आप भूत बन सकते हो, आप देवता बन सकते हो। इसलिए मांस मछलियां जे खात है बंद कर दे रे। वो देवी देवता को बलि देना बंद करे, मुर्गा से बलि नहीं, उपवास कर लौंग खोट के 20 दिन, तो पता चले तेरे को दूसरे की गर्दन उड़ाने में कौन सा त्याग है, कौन सी बहादुरी। और निर्मम पशुओं की हत्या करे, सारी बुद्धि भ्रष्ट है। छोटे छोटे जीवों को ले आए, जय अम्बा, अम्बा प्रसन्न हो जाएंगी। वो उनकी अम्मा नहीं है, तुम्हें जगत माता कहा जाता है। छोटे छोटे जीव आपके सामने बलि चढ़ाए, बोले नहीं, ये अपनी जबान की तृप्ति के लिए मूर्ख लोग ऐसा करते हैं, मेरे लिए नहीं करते। अम्बा के लिए करना है तो उपवास कर, तप कर, व्रत कर, अपने को कष्ट दे तो मैं जानू अम्बा के लिए तेरा बलिदान है। छोटे छोटे बकरे बकरियां इनको ले आए, निर्मम जीव बोल सकते नहीं, म्याऊं काट दिया, बोले जय अम्बा बड़ी प्रसन्न हुई, हमने अम्बा के लिए कुछ दिया। देख लेना अम्बा खून काट कर तेरा पीगी। नहीं पिया हो तो भागवत में पढ़ के देख लो। भद्रकाली के सामने जड़ भरत जी को काटने को तो देवी जी प्रकट हो गई, अपने ही जनों को काट काट करके खूब खून पी रही हैं। जय अम्बा, अब सही हुआ। ऐसे होगा ये जो निर्मम पशुओं को काटते हो। कहत हो कही जात हो, कहा जो मान हमार, जाका गर्दन तुम काटी हो, सो फिर काटी तुम्हार। अब लोग प्रश्न कर देते हैं, 4 लोगों ने मिलकर के उसके साथ ऐसा ऐसा किया, ये किया, ये किया, भगवान कहाँ था? भगवान ने खेती दे दी है, बीज दे दिया, क्या बोना चाहते हो? जो बोगे वही काटोगे। तुम अल्पज्ञ हो, तुम क्या जानते हो? उसकी 3 प्रकार की लीलाएं हैं, 3 प्रकार के बीज हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। क्या बोते हो? ये कर्म भूमि है, जो बोगे वही खाओगे, वही काटोगे। होश में तुम्हारे दोष देने से भगवान का सिद्धांत नहीं बदल जाता, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ा? तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? देख रहे हैं, तुम क्या कर लोगे भगवान को? मारो छाती में घुसा, लगेगा भगवान को? ऐसे कुछ भी भगवान को तुम भगवान को क्या जानते हो? अरे तुम्हारे अंदर ही बैठा है, तू ही बना बैठा है, समझ पा, तू ही बना बैठा है। जो तू अपने आपा समझ रहा है वो वही है। मूर्खता छोड़ो, शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार चलो, भगवत चरणारविंद का आश्रय लो, किसी भी तरह का गलत खान पान मत करो, निरंतर नाम जप करो, सबकी सुन लो, सह लो। महापुरुषों ने इसी पद्धति से भगवान को प्राप्त किया है। हमारे ऊपर, सबके ऊपर बड़ी कृपा हरिजू की है कि अभी अवसर है हर गलती के सुधारने का। जिन जिन भोगों को आप त्यागते जा रहे हैं, आप उतने बढ़िया जीवन मुक्त होते जा रहे हैं। हर कमी अपने को पता है, अपने अपने आराध्य देव गुरुदेव के चरणों के बल से एक एक गलती का मिटिया मेट करते चले जाओ, और जब कोई चाह नहीं, कोई गलती नहीं, तो आप जीवन मुक्त महापुरुष हो गए। आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे, भगवान सहज में मिल जाएंगे। भगवान यही हैं, हम में हैं, सब में हैं, बस दृष्टि बदलनी। जहां बदली तो जित देखूं तित श्याममयी। इसलिए नाम जप, सहनशीलता, किसी की निंदा न करना, अपनी निंदा सुन लेना, और हर समय अधीनता, अपने आराध्य देव के अधीन रहो। मेरी श्री जी, मेरी लाडली जू, मेरी श्यामा जू, सब बात बन जाएगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।